WILL, विल। विल हेलो फ्रेंड्स, इतने से लेकर फिर से स्वागत है। आज की मेरी वीडियो जो है वो है विल के बारे में, WILL। सबसे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लीजिए और वीडियो देखने से पहले लाइक कर लीजिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए कंटेंट अच्छा ही है, इस चक्कर में आप लाइक कर लीजिए, पहले से ही बोल रहा हूँ। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि भाई सब्सक्राइब नहीं आ रहे, व्यूज आ रहे लेकिन सब्सक्राइब नहीं आ रहे, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका है नाम WILL, विल। विल का मतलब स्वयं की गई चीज। ये साधारण भाषा में बता रहा हूं, कोई आदमी लेमन क्या समझता है, लेमन मतलब कोई भी साधारण आदमी जिसको इसकी लॉ की नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में, उसकी समझ में विल क्या होगी। विल होगी कोई भी स्वयं इच्छा से अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम लिखना, उसको विल कहते हैं। ठीक है जी। अब सारी बात यह है कि अब मैं तो लॉयर हूं, मैं आम आदमी बता नहीं सकता, आम आदमी लैंग्वेज में मेरे बात नहीं करनी चाहिए। तो आपके समझाने के लिए और आपकी खुद की संतुष्टि के लिए और आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं बताता हूं कि विल कहां मेंशन की है। कई बार क्या होता है, आदमी बोलता है विल विल विल, लेकिन उसको पता ही नहीं होता विल शब्द कहां से आया, विल कहां मेंशन है लॉ के अंदर। तो विल जो शब्द है और जो विल जो वर्ड है वो है सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट। इंडियन सक्सेशन एक्ट वो है जिसके हिसाब से भारत के अंदर सक्सेशन मतलब किस तरह से किसी आदमी की स्वयं अर्जित या बाप दादा से कमाई हुई प्रॉपर्टी बच्चों में, मतलब उसके लेयर्स में, हायर्स में जाती है, मतलब जो लीनेंट होते हैं उसके। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी आई है कि मेरे माँ बाप से और मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, उसके लिए विल बनाना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि अगर विल नहीं बनाएंगे तो, अगर आपके पास विल नहीं होगी तो उसका क्या होगा, दो चीज है। तो एक तो वाद विवाद होगा, ऊपर से क्या होगा, अगर आपके कोई हायर्स नहीं है तो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी आपके रिश्तेदारों को जाएगी। ये किसमें मेंशन किया है, ये मेंशन किया है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर में, कि किस तरह से आपको जाएगी। अगर मेरे है तो मेरे भाई के बच्चों को जाएगी, मेरे भाई को जाएगी, उनके बच्चों को जाएगी। तो इस तरह से सक्सेशन चलता है। तो विल बनाना क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, विल बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है आपने अपनी मेहनत से कमाई है या आपके बाप से आपके पास आई है, तो वो जिस आदमी को आप चाहते हैं कि वो आपके मरने के बाद, विल तभी उसमें आती है, डिमांड में आती है, तभी लॉफुल होती है, तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब आप मर जाते हैं। मतलब कोई भी चीज आप बनाएंगे, लीगल डॉक्यूमेंट जिसके विल लिखा, जो विल होती है वो एग्जिस्टेंस में या यूजफुल तभी होती है जब आप मर जाते हैं। और विल बनाना इसलिए अनिवार्य है जिससे आपकी प्रॉपर्टी का संरक्षण, यानी कि प्रॉपर्टी की सही से देख रेख हो सके, जो अपने मेहनत से अर्जित करी है या आपके बाबू की थोड़ा आई है। ठीक है जी। विल बनाने से क्या होता है, विल बनाने से जिस आदमी के नाम पे आप चाहते हैं उस आदमी के नाम पे प्रॉपर्टी चली जाती है और आपका नुकसान होता है, और आपकी स्वयं इच्छा, विद योर ओन विल एंड विद योर ओन चॉइस, वो प्रॉपर्टी उस आदमी के चले जाती है। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन जो लोग जनरली पूछते हैं इस केस के अंदर कि सर विल अगर कोई नहीं बनाता तो उसमें क्या होता है। देखिए, विल अगर आप नहीं बनाएंगे तो उसमें आपका नुकसान तो कहीं नहीं। देखो, आप तो होंगे नहीं दुनिया में, लेकिन जो आप, जिसको आप चाहते हैं कि जिसके पास मेरी प्रॉपर्टी जानी चाहिए, स्वयं अर्जित या बाप दादा से कमाई हुई, या बाप दादा के द्वारा दी गई, थ्रू लिनेंसी के थ्रू आई गई, या एज यू आर हायर, तो उसके अनुरूप आपके पास आई है। उसमें क्या करना है कि अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं बनाई, विल नहीं बनाई, तो क्या होता है, उस प्रॉपर्टी के चक्कर में वाद विवाद हो जाते हैं। कई बार मान लीजिए कि आप नहीं चाहते कि आप अपने बड़े बेटे को देना चाहते हैं, अपने छोटे बेटे जाना चाहते हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है, क्योंकि अब नई नई जजमेंट्स आ रही हैं इन रिलेशन में कि पहले क्या था कि पहले अगर फादर की प्रॉपर्टी होती थी, दादा की प्रॉपर्टी होती थी, तो उसमें क्या होता था, बच्चे कई बार वाद विवाद करते थे माँ बाप से, और बाप की प्रॉपर्टी भी होती थी, उसके बच्चे कहते थे नहीं हम तो यही रहेंगे, क्योंकि ये हिंदू सक्सेशन एक्ट और इंडियन सक्सेशन एक्ट कहता था। लेकिन अब जो रिसेंट जजमेंट आ रही है और दिन पे दिन हाई कोर्ट जो है वो लॉफुली इनको पास कर रही हैं और इन फेवर ऑफ पेरेंट्स भी दे रही हैं कि अगर आपकी स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी है, तो अगर आप चाहते हैं उसके अंदर, अभी रिसेंटली हाईकोर्ट जजमेंट आई है कि उसके अंदर क्या करा है, हाईकोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए उनके बेटे को और डॉटर इन लॉ को कि आप अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आप इनके घर में नहीं रह सकते हैं, और इनके घर में रहना है न रहना ये इनके ऊपर रखता है कि आप कोई रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं। तो उस केस के अंदर क्या करा,
कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए कि आप दोनों, क्योंकि ये इस आदमी की स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी है, वो आपको इस घर में नहीं रहना चाहता है और आप लोग उसको हरास करते हैं, परेशान करते हैं, तो ये इसका राइट बनता है कि आपको डायरेक्शंस हमारे थ्रू दिलवाए और खुद भी डायरेक्शन दे सकता है, क्योंकि कोर्ट के थ्रू जो डायरेक्शन होते हैं उससे क्या होता है, वो लॉफुल हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो इन्फोर्सबल हो जाते हैं। लेकिन आदमी अगर खुद चाहते हैं तो क्या बात होता है, बच्चे माँ के साथ बदतमीजी करते हैं या डिसरिस्पेक्ट करते हैं या क्रूअल्टी करते हैं, हरासमेंट करते हैं, उस चक्कर में उनको कोर्ट के पास आना पड़ता है। अब रिसेंट जजमेंट क्या आई थी, रिसेंट जजमेंट ये आई थी कि नहीं, अगर आपकी स्वयं प्रॉपर्टी है तो आप अगर नहीं चाहते कि आपके बच्चे आपके साथ रहें तो आप उनको डायरेक्शन से कोर्ट से दिलवा सकते हैं। और उस केस के अंदर क्या हुआ, कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए कि आप अपने माँ बाप से लग रहेंगे, और उस केस के अंदर यह भी हुआ कि पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दी, क्योंकि वो लोग ओल्ड एज थे, सीनियर सिटीजन थे। इस चक्कर में पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दी कि जिससे वो लोग उनको क्रूअल्टी या हरास ना करें अननेसेसरली। और जब तक कोर्ट का दूसरा ऑर्डर नहीं आया था, क्योंकि अभी कोर्ट का पहला ही ऑर्डर आया जिसके अंदर कोर्ट ने डायरेक्शन दिए, क्योंकि रिट प्रोसीडिंग्स इसमें फाइल हुई थी। अब कोर्ट का दूसरा ऑर्डर जब आएगा, क्योंकि अब प्रोसीडिंग आगे चलेगी, क्योंकि ये एड इंटरिम था, एड इंटरिम के अंदर क्या हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए। ठीक है जी। अब कोर्ट ने ऑर्डर करा कि जब तक दूसरी डेट नहीं आती तब तक आप इनसे अलग रहेंगे और इनको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो विल बनाने की जरूरत बहुत ज़्यादा है, आप चाहे बनाएं चाहे ना बनाएं, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी जो आप चाहते हैं लीगल हाथों में या फिर आपके अनुरूप अकॉर्डिंग टू योर विल, उससे क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी उस आदमी पर चलेगी और वो आदमी संभाल कर रहेगा जिसके ऊपर आपको भरोसा है। ठीक है जी। विल बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारा इंडियन सेसेशन एक्ट 1925 में आ गया था, 1925 में, यानी देश आज़ाद होने से पहले भी 22 साल पहले ये एक्ट आ गया था। लेकिन फिर भी लोगों ने इसको धीरे 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 अपनाना स्टार्ट करा। विल की परिभाषा क्या है, विल की परिभाषा है स्वयं के अपने मन से, अपनी खुद की इच्छा से, अपने अनुरूप से जो भी आप प्रॉपर्टी आपके पास आई है उसको आगे देना। कुछ लोग यही पूछते हैं कि सर अगर मान लो विल बनाई और हम रजिस्टर कराना भूल गए, ठीक है जी, अब जो विल आपने रजिस्टर नहीं करा, देखिए आजकल क्या होता है कि विल रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। विल अगर रजिस्टर हो जाती है वो लीगलाइज हो जाती है और उस पर आप कुछ ड्यूटी पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट की स्टैंप लग जाती है, तो गवर्नमेंट की भी ड्यूटी होती है और आप उसको कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं कि ये विल मेरे, आपका जो बच्चा है, जो भी आपके हायर्स है, वो उसमें चैलेंज भी कर सकते हैं कि ये उन्होंने विल बनाई थी और ये रजिस्टर्ड है और उसकी ड्यूटी पे कर रखी है, तो ये पूरी तरह से लीगलाइज है या एनफोर्स हो सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि एज ए लेमन को इतनी खबर नहीं होती है, इसका इतनी सोच नहीं होती है, इतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, विल ऐसे बना के छोड़ देते हैं। और कई बार क्या होता है, वो लोग ये भी सोचते हैं कुछ पैसे बच जाएंगे, तो पैसे बचाने चक्कर में वो लोग उसको रजिस्टर नहीं कराते हैं। लेकिन अगर वो विल रजिस्टर नहीं हो रही है और रजिस्टर नहीं हुई है तो उसकी एनफोर्सबिलिटी क्या है, ये सवाल भी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अगर मान लो विल हमने रजिस्टर ही नहीं कराई, ठीक है जी, और हमने स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करी, तो उसकी एनफोर्सबिलिटी क्या है। उसकी एनफोर्सबिलिटी पूरी होती है, लेकिन ये है कि कई बार उसमें वाद विवाद ये हो जाता है कि भाई अब तो इन्होंने गलती से बना ली या फिर अंडर ड्यूलनेस बना ली या कोर्शन बना ली, अंडर प्रेशर बना ली, तो इस चक्कर में वो रजिस्टर करने क्या होता है, क्योंकि आजकल अगर आप विल अगर रजिस्टर कराने जाएंगे तो क्या करते हैं, वहां पर आपकी फोटो खींचती है और जो आपके साथ विटनेस आते हैं उनकी फोटो खींचती है, सबके थंब इंप्रेशन ले जाते हैं, जिससे कि कल को कोई आदमी बैकवर्ड ना ले ले या बैक स्टेप ना ले ले और ये ना बोल दे कि नहीं ये विल मेरी प्रेजेंस में नहीं बनी थी या वैसे में विटनेस नहीं था। पहले क्या होता था, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले कोर्ट गवर्नमेंट क्या करती थी, जो एचडीएम कोर्ट्स थी वो क्या करते थे, पहले इसमें इतनी फंक्शनलिटी भी नहीं आई थी, तो क्या करते थे, विल रजिस्टर करते थे और सीधा बस स्टैम्प लगाया, नाम वाम भरा और जय माता की कर दिया काम उसका। लेकिन अकॉर्डिंग टू पास ऑफ टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिटी ऑफ द कोर्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू द रूलिंग ऑफ द कोर्ट, क्या हुआ कि धीरे धीरे करके हम इनको रजिस्टर कराने लग गए। रजिस्टर कराने के बाद क्या हुआ कि भाई जैसे जैसे वाद बढ़ता रहा और न्यू केसेस हैज टू बी कम टू द कोर्ट, तो उसके चक्कर में क्या करा, कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए कि नहीं, अब जो भी आदमी इसमें विटनेस बनेगा उसकी भी फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, आईडी सब उसके साथ लगानी पड़ेगी, सो दैट इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर टाइम इफ ही वांट्स टू बैकवर्ड स्टेप तो वो नहीं कर पाए और कल को वो इस बात से मुकर ना जाए कि वो इस केस में विटनेस था और उसने इसमें साइन करे थे। ठीक है जी। तो ये इस चक्कर में कोर्ट ने डायरेक्शन दी और अब ये फॉलोअप हो रहा है और ये हर स्टेट के अंदर, हिंदुस्तान के हर स्टेट में विल इस तरह से रजिस्टर होती है अगर आप रजिस्टर कराने जाएं तो। ठीक है जी। अब जो विल आपने रजिस्टर नहीं करी है वो कितनी इन्फोर्सेबल रहेगी, वो भी इन्फोर्सेबल पूरी रहती है, क्योंकि आपके मरने के बाद तो साइन आप सबको करा नहीं सकता
और वो अगर विल आपने बना दी और किसी चार बंदों के प्रेजेंस बनाई और मान लो रजिस्टर नहीं हुई और उन लोगों ने सिग्नेचर पे कर दिए, तो उसकी एनफोर्सेबिलिटी पूरी रहती है अकॉर्डिंग टू योर प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ योर विल। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर पूरी रहेगी और जिस हिसाब से आपने उस विल के अंदर मेंशन है उस हिसाब से प्रॉपर्टी बनेगी। क्योंकि कई लोगों को पहले समझ नहीं होती थी, जैसे मान लिया आज से 20-25 साल पुरानी बात करूं तो लोगों को इतनी समझ नहीं होती थी कि मैं विल रजिस्टर करानी और विल बनानी भी है, तो वो लोग क्या करते थे, बिना विल बनाए ऐसे ही मर जाते थे बेचारे। लेकिन क्योंकि अब धीरे धीरे रेवोल्यूशन हो रहा है, लोगों को समझ आ रही है, लेमैन जो थोड़ा बहुत समझने लग गया है, और क्योंकि मेहनत आदमी हर कोई भारत में मेहनत करता है तो ये सोचता है कि मेरी मेहनत में मेरे बच्चों को बच जाए, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन वेन, मतलब इससे अच्छा खराब होने से अच्छा मेरे बच्चों को बच जाए, उनके भी यूजफुल है, चाहे बच्चा बेकार हो चाहे ना हो, लेकिन माँ बाप की नजरों में सारे बच्चे अच्छे होते हैं, तो वो इस चक्कर में आजकल बिल बनाने लग गए। लेकिन बिल रजिस्टर कराना बहुत मैंडेटरी है कि उससे एनफोर्सबिलिटी बन जाती है। ठीक है जी, ये मेरी आज की विल की वीडियो थी। अगली मेरी वीडियो जो आएगी वो प्रोबेट के बारे में आएगी। प्रोबेट भी विल का ही एक तरह से पार्ट है, वो मैं आपको अगली वीडियो बनाऊंगा। मेरी अगली वीडियो देखते रहिए और चैनल चेतन सर लीगल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और कोई भी केस के बारे में क्वेरी अगर है, आपको किसी चीज़ में कंसल्टेशन चाहिए, कोई केस करना है, तो उसके लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन दे रखा है मैंने, उस पर जाकर आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वो सारी बातें आप उसमें कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो मेरी प्रोबेट पे आएगी, जरूर देखना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।